गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज अभी हम नहाए हैं क्योंकि बारिश होने लगी थी और बच्चे भी जग गए थे। तो पहले नहाने से पहले आज हमने किचन के काम कर दिया, क्योंकि भैया कह रहे थे कि दीदी आप नहाने लगेंगी तो खाना के लिए हम लेट हो जाएंगे, मतलब खाना नहीं बन पाएगा। तो हम सोच रहे थे कि नहाने से मतलब नहा करके हम किचन का काम करते हैं, बिना नहाए नहीं करते। तो भाई कहता दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिना नहाए हमको खाना बना करके दीजिए। तो हम लग गए थे खाना बनाने में, इसीलिए आज हम इतना लेट नहा करके अभी निकले हैं और अभी हम पूजा नहीं किए हैं, जा रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे कि आप लोगों से प्रीति से मिलवा देते हैं और इसको थोड़ा आप डांट दीजिए, क्योंकि देखिए कल हमको कितना परेशान होना पड़ा इनकी वजह से। और ये ना हम सोच रहे हैं रोज रोज आप ऐसे करोगे तो भाभी कैसे रह पाएंगी। हम भी 2-3 दिन में हम भी चले जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि प्रीति हम तुमको ऐसे करते, वीडियो भी शूट कर लेते हैं और तुमको सबको बता भी देते हैं कि देखो सब लोग डांट देंगे कि प्रीति ऐसे मत किया करो और रोज ही आया करो, बच्चे तुम्हारे बिन नहीं रह पाते हैं। और दोनों ये रिद्धि सिद्धि ना तो हमसे बिल्कुल खाना नहीं खाती हैं और ये तो आराम से खाना भी खिला देती है। नहलाना धुलाना तो कल आप लोगों ने देखा कि मनु इनको नहलाए हैं, अब ये आ गई, अब इनके पीछे दौड़ भाग लग जाएगी। तो हम भी सोच रहे हैं, वैसे हम सुबह से बहुत काम किए हैं। क्या किए हैं बता दें? हम सुबह से किए हैं, भाभी को देखे पानी गर्मा करके दिए, भाभी के लिए दलिया बना करके रख दिए हैं जो हमारे सुबह के रोज़ के काम हैं, और भैया के लिए रोटी सब्जी बना करके हम पैक कर दी। अब प्रीति हंस रही है कि दीदी अपनी तारीफ बता रही है, क्यों ना बताऊं? नहीं, मैं कह रही भाभी की खाने की डिटेल जा रही है क्या। और आज तो बारिश भी बाहर हुई है तो मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ अच्छा तो है पर कपड़े नहीं सूख सकते। और किचन भी हमने पूरी क्लीन कर लिया था, पानी भी प्रीति हमने पानी भी भर लिया है पीने वाला, पूरे काम हमने कर लिया है। तो चलिए अभी हमारी छोटी सी गुड़िया सो रही है और पूजा करने के बाद फिर हम उनकी करेंगे तेल और मालिश। और देखिए आज प्रीति नाश्ते में क्या बना रही हैं। वैसे तो आप लोगों से बताया ना, हम चना भिगो दिए थे प्रीति और गेहूँ भी, और क्योंकि हमको खाना है घुघरी। गुरुवार का तो वैसे व्रत रहते हैं पर अभी हम यहाँ नहीं रह रहे हैं, अपना वहीं रहेंगे, क्योंकि भाभी के यहाँ विष्णु भगवान की फ़ोटो भी नहीं है और जो कथा कहते हैं उसकी पुस्तक भी नहीं है। कहाँ है? हम तो वो रखी हुई है। अच्छा, भाभी कह रहे सब है, बस आपको मिलता नहीं है। लेकिन भाभी वहाँ इतना खोजते हैं, कुछ भी हमको सामान नहीं मिल रहा है। सच बताया, जो अपना सामान रखा होता है ना वही मिल पाता है, सबका रखा हुआ नहीं मिल पाता। तो चलिए अब प्रीति आने के बाद आप क्या क्या काम किए हो? अच्छा, केवल झाड़ू लगाया और अभी कुछ नहीं किया। अरे वाह। और भी काटा है। वाकई जितना भी काम करती ना बहुत साफ सफाई से करती, हर बार तो हम यही बोलते हैं काश हमको भी ऐसी प्रीति मिल जाए तो कितना अच्छा है, लेकिन कहाँ मिलने वाली। वही आज सुबह से हम भाभी से कह रहे हैं कि भाभी हम भी सोचते हैं कि लखनऊ में रख लें, क्योंकि हमारे भी मतलब कभी अक्सर ज़्यादा काम करने से ना कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तो ये हमेशा रहता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ रखेंगे तो 1 दिन आएंगे और 3 दिन नहीं आएंगी, और जब सुबह से झाड़ू पोछा काम पड़ा रह जाएगा ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पूजा करना हमारे लिए। और यहाँ हम किस तरह करते हैं कि जब प्रीति आ जाती है झाड़ू पोछा कर लेती तभी हम पूजा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से छोटे बच्चों के साथ में। अब पूजा करके हम आ गए किचन में और यहाँ नाश्ते की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो चलिए दिखा रहे हैं क्या क्या बन रहा है नाश्ता। वाह, किस चीज़ के पापड़ है? चावल के पापड़ है, तले जा रहे हैं क्योंकि अच्छा चिप्स भी है। चिप्स तो आलू के ही होते हैं। देखिए प्रीति कितने मजे ले रही है, हमारे करीब चिप्स भी है तो चिप्स तो आलू के ही होते हैं और पापड़ भाभी को भी पसंद है ना। और हम जा रहे हैं चना तलने। तो प्रीति कह रहे दीदी कैसे चना को तलोगे? तो हम तो कह रहे हैं कि हम तवा में ही ऐसे भून लेते हैं चने को, बस भिगोया हुआ चना भून करके चाय के साथ खाते हैं। लेकिन कहती है कि नहीं आप जीरा उरा डाल करके हमको तल करके बताइए कि आप कैसे बनाते हो। वैसे तो चना कई प्रकार से बनता है, अगर आप प्याज लहसुन खाते हो तो प्याज लहसुन डाल करके कढ़ाई में जैसे, तो आज तो हम प्याज वाला नहीं बनाएंगे, ऐसे जीरे वाला ही बनाएंगे। तो अगर प्याज वाला बनाना है तो जैसे कढ़ाई में आपने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, प्याज डाल दिया और उसी में आपने चना डाल दिया, और चना के बाद थोड़ी सी मसाला डालने के बाद नमक स्वाद अनुसार डालने के बाद आप थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए
और ढकने के बाद 5-10 मिनट बाद आपका चना इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आप चाय के साथ खाइए, चाहे ऐसे ही खाइए, तो वाकई बहुत ही टेस्टी रहता है चना। तो प्रीति भी सुनती जा रही, क्योंकि कह रही हमारे दीदी पहाड़ी एरिया में ना सब चने वने वाला कोई आइटम नहीं बनता। जो हम घुघरी खाते हैं, तो जब हम घुघरी खाते हैं ना, तो घुघरी के लिए भी बहुत ही हंसती है कि घुघरी क्या होता है जब आप खाते हो, तो इसलिए। और यहाँ पर आलू भी छील करके रख लिए गए हैं, क्योंकि मनु का कहना है कि हमको तले हुए आलू खाना है। तो ये देखिए हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए। वाह कितने फूले हैं प्रीति, ये तो चावल के हमको लग रहे हैं, चावल के ही है। तो आप लोग भी आ जाइए, चलिए बनाते हैं चाय। इधर हमने चाय भी रख दिया पकने के लिए, और पापड़, चाय और चना सबका करते हैं बैठ करके नाश्ता। और अभी बच्चे सब सो रहे हैं, इसलिए आराम से प्रीति कर लेंगे नाश्ता। अगर बच्चे सोते ही रहेंगे तो बैठ के नाश्ता कर लेंगे, और अगर बच्चे जग गए ना तो बस कोई कहीं बेड में बैठेगा, कोई बाहर जाएगा। इस तरह हम लोगों का नाश्ता होता है, क्योंकि अगर चाय छान करके रख दो ना तो वो लोग चाय पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि मनु ना प्रीति 2-3 बार जल चुके थे चाय में। हमारे घर के बच्चे बचपन में ना 2-3 बार ये लोग चाय में जले। तो चलिए लंबे काट के बनाओगे ना दीदी? हाँ, लंबे फ्राई करना है, फिंगर चिप्स जैसे बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नाश्ते के साथ में। अब आप लोग देख सकते हैं हम भी थोड़ी नाश्ता बनवा लेते हैं। इसके बाद नाश्ता करने के बाद करते हैं छोटी वाली के मालिश। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। छोटी वाली गुड़िया की मालिश सो गई, और ये देखिए मालिश करने के बाद ना कितने आराम से सो जाती। मुंह बंद करो गुड़िया, मुंह बंद करो। और जब तक गोदी में रहती ना तब तक आराम से सोती रहती। जैसे ही इनको बेड में लेटा दो वैसे ही जग जाती है। वैसे है दिन में ज़्यादा सोती है और रात में ज़्यादा जगती है। बुआ को बहुत परेशान करती हैं। और वो दोनों लोग अपना नाश्ता कर रही हैं, क्योंकि वो आज काफ़ी लेट सो करके जगी हैं। और अब चल रहे हैं इनको, वैसे नहलाएंगे नहीं क्योंकि आज का मौसम अच्छा। कहाँ जा रहे हो? वो देख बुआ क्या कह रही, बुआ देख भाग रही। रिद्धू देखो, रिद्धू देखो, रिद्धू लो हम जा रहे, घर जा रहे हम। बाहर निकलती है ना तो इतना खुश होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी हाथ पकड़ो। अच्छा, अब हम लोग कहाँ की सैर करने के लिए निकल लिए हैं। तो ये टाइम है 4:30 बजे का, और आपने सिद्धि को देख लिया कि जैसे ही गेट के बाहर निकलती हैं बिल्कुल पकड़ में नहीं आती है, और कितनी तेज़ दौड़ लगाती है, गोदी में भी नहीं आती। तो ये कॉलोनी के सामने का नज़ारा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि आम की बागवानी है, और बहुत ही ग्रीन ग्रीन मौसम है। और आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। हल्की हल्की यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। तो प्रीति को जाना था, थोड़ी सी सिद्धि की कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए दवा लेने जाना था। तो प्रीति अकेले जा रही थी, तो हम सोच रहे थे हम भी इनके साथ चलते हैं, क्योंकि घर के अंदर रुकने के बाद ना इतनी उलझन सी हो रही थी शाम को, तो इनके
साथ हम भी निकल लिए हैं और शाम बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर है रेलवे क्रॉसिंग और यहीं पर मिलते हैं पानी पूरी। तो हम सोच रहे हैं बाहर निकले हैं तो पानी पूरी खा करके जाते हैं और थोड़ी सी मनु को लिए भी पैक करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम तो नहीं खाएंगे लेकिन प्रीति को खिला देते हैं क्योंकि इनको बहुत ही पसंद है। तो आप लोगों को भी पूरा यहाँ का शेयर करा दिए। और हम किस लिए यहाँ पर आए थे, मेन मकसद हमारा क्या था, हम सोच रहे थे कोई पास में अच्छी शॉप होगी जहाँ से हमको लेना था राखी और लेना था मेहंदी, लेकिन हमारी जो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर ना मिली हमको राखी और ना ही मिली है मेहंदी। तो हम सोच रहे हैं अब कल ही भैया के साथ जाएंगे तभी लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो भी शॉप है, मॉल है, वो काफ़ी दूर दूर में है। और अब हम लोग वापस आ रहे हैं घर के लिए, क्योंकि भाभी भी इंतज़ार कर रही होंगी कि ये लोग कितनी दूर निकल गई। और थोड़ी दूर में मेडिकल जहाँ से हमको दवा लेना था तो पास में ही था, लेकिन हम लोगों ने जानबूझकर कितनी दूर थोड़ी आगे तक आ गए कि चलो थोड़ी दूर घूम करके आते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम है। तो मौसम का मज़ा हम भी लिए हैं और आप लोगों को भी पूरा यहाँ पीलीभीत का ग्रीन मौसम का दिखा। बाग में यहाँ पर फूल भी बहुत सुंदर सुंदर हैं गुलाब के। तो यहीं पास में एक भाभी जी रहती हैं, उन्हीं की मतलब बगिया है। तो जैसे ही हम देखते देखते गए थे वैसे हमारे दिमाग में थी कि प्रीति यहाँ पर अमरूद बहुत ही अच्छे हैं, बैगन भी हैं। तो उन्होंने देख भी लिया और हमको तोड़ करके भी दे दिया और आप लोगों को भी पूरी बागवानी वहाँ की दिखा दिए। अब शाम के खाने में प्रीति लग गई हैं, पहले सबके लिए बना रही हैं चाय और शाम की खाना की भी तैयारी कर रही हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो का कर रहे हैं एंड। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।